हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत करे होंगे। तो आज स्टूडेंट्स हम वर्नियर कैलिपर को बहुत अच्छे से समझेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स जिन लोगों को वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और एरर्स इन मेजरमेंट चैप्टर अच्छा नहीं लगता या फिर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता स्टूडेंट्स, तो ये समय है। आप इससे पहले भी जो एरर्स एंड मेजरमेंट में जितना ही पार्ट आता है, कैलकुलेशन ऑफ एरर, वो भी मैंने इससे पिछले वीडियोस में समझाया है। स्टूडेंट्स जाइए और एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और अब बात आती है इंस्ट्रूमेंट्स की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो पहला है वर्नियर कैलिपर। और स्टूडेंट्स, आप को नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पे आपको ये नोट्स मैंने पहले ही प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप जाएं, आपको नोट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। जस्ट आपको यहाँ पे देखना है, समझना है, और वेरी इजीली आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। आज के बाद आपको वर्नियर कैलिपर से डर नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सो आप देख रहे हैं, ये है वर्नियर कैलिपर का डायग्राम। वर्नियर कैलिपर कुछ ऐसा दिखता है। वर्नियर कैलिपर में होती है एक स्केल, ये रही मेन स्केल, इस तरीके से इसको बोलते हैं मेन स्केल। और उसके ऊपर होती है ये स्केल, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, जो कि मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकती है। इसको हम ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पे होते हैं जॉज। ये जॉज किस लिए होते हैं, तो यहाँ पे हम रखते हैं वो ऑब्जेक्ट जिसका डायमीटर या जिसका लेंथ हमें मेजर करना होता है। जो नीचे वाले जॉ होते हैं वो, मान लेते हैं कोई रिंग है, तो रिंग का आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो, सपोज ये एक रिंग है और रिंग का आपको आउटर डायमीटर मेजर करना है, तो आपने इसको ऐसे रख दिया, बीच में फंसा दिया। सपोज आपको कोई रिंग है, उसका इनर डायमीटर मेजर करना है, तो आपने उसको ऐसे रख दिया बाहर की तरफ। समझ रहे, इनर डायमीटर मेजर करना है। ये एक रिंग है स्टूडेंट्स, रिंग, तो इनर डायमीटर मेजर करना है, तो आपने उसको ऐसे रख दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ खास बात, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा होता है, तब ये जॉस को हम मिला देते हैं। और जॉस को जब मिला देते हैं स्टूडेंट्स, तो होना क्या चाहिए, जीरो ऑफ मेन स्केल, ये है मेन स्केल का जीरो। और यहाँ पर भी ये अगर आप देखोगे तो ये है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। मैं दूसरे पेंसिल देता हूँ, ये है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। यहाँ पे दिस इज जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, राइट। तो जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल दोनों कंसाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये। अब स्टूडेंट्स, फंडा क्या है एक्चुअल में वर्नियर कैलिपर का, जरा मैं उसको आप समझाता हूँ। व्हाट इज द प्रिंसिपल, ऐसा क्या है कि हमने वर्नियर कैलिपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जो हमारे पास स्केल हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, वो स्केल से हम 1 मिलीमीटर, आप जानते हैं कि वो स्केल में जो एक डिवीजन होता है, वो एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है। और 1 मिलीमीटर का होता है, इसका मतलब ये है कि आप 0.5 मिलीमीटर भी मेजर कर सकते हो। जैसे ये एक आपके पास डिवीजन है, और इस डिवीजन की मिडिल पॉइंट तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट हर कोई अंदाजा लगा लेता है कि यार मिडिल पॉइंट तो यहाँ पे होगा, है ना। जैसे मैंने लगा लिया यहाँ पे, तो अगर ये 1 मिलीमीटर है, तो आप 0.5 मिलीमीटर भी मेजर कर सकते हैं। पर बात आती है कि 0.5 मिलीमीटर से भी छोटा डिस्टेंस मेजर करना है, तो कैसे करें। That's where vernier caliper comes, and this is the simplest of all measuring instruments, you will see. अब ओके स्टूडेंट्स, तो फंडा क्या है जिस कारण से, इस पर आप देख रहे हो मेन स्केल पर भी कुछ डिविजन्स बनाए हुए हैं, और वर्नियर कैलिपर के ऊपर भी डिविजन्स बने हैं। बात यह है कि मेन स्केल का जो एक डिवीजन है और वर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन है, ये देखो यहाँ पे, ये है वर्नियर कैलिपर का एक डिवीजन, ये दोनों बराबर नहीं होते, इसमें बस जरा सा डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस ही बेसिस है इस पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट का काम करने का। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। प्रिंसिपल क्या है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये क्या है, मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, मैं जब आपको समझाता हूँ इस एग्जांपल से। आप स्टूडेंट्स देख रहे हो यहाँ पे दो रॉड है। आप सपोज आपको, आप जंगल में हो, आपको आपके पास कोई स्केल नहीं है, यू आर हेल्पलेस, यू वांट टू मेजर सम लेंथ, यू वांट टू मेजर सम लेंथ। और ये मान लीजिए कि चलो आप पुराने जमाने में है, आपको
चलिए वो भी छोड़िए, आपके पास दो रॉड है, ये आपका टेस्ट है। आपके पास दो रॉड है, एक की लेंथ है x, एक की लेंथ है y, है ना। आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं मैं कि x और y इन दो रॉड की मदद से आप मिनिमम कितनी लेंथ मेजर कर सकते हो। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ which you can measure? Just think, students, and tell me. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसे सोचा होगा, चाहो तो आप वीडियो पॉज कर लो और फिर सोचो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप सोचने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि भाई हो सकता है क्या आप में से कुछ लोगों ने ऐसा सोचा हो कि ये छोटी रॉड है तो आप मिनिमम y मेजर कर सकते हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अनुमान लगा लिया हो कि नहीं, y नहीं, मैं एक्चुअली y माइनस एक्स मेजर कर सकता हूँ। मतलब ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंस है ये कितना है, ये x माइनस वाई है। तो आप मिनिमम x माइनस वाई मेजर कर सकते हो और ये x माइनस वाई जितना छोटा होगा उतना छोटा आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब आपको छोटी से छोटी क्वांटिटी मेजर करने के लिए जरूरी नहीं है कि एक छोटा स्केल चाहिए, एक छोटा डिवीजन चाहिए, नहीं। आपको तो कुल मिला के अगर आपके पास बड़ी बड़ी रॉड भी है लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम लेंथ की है, थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस ही तो है जो आपको मेजर करना है। तो ये जो दो मान लेते हैं, ये एक मेन स्केल डिवीजन है, ये वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो आप क्या मेजर कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो ये। This is the least value which you can find using these two scales। तो यही कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स। जैसे वन मेन स्केल, ये है वन मेन स्केल डिवीजन। फॉर एग्जांपल दिस इज वन मेन स्केल डिवीजन, दैट इज x यूनिट, एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन is y unit। So I will say the least count or the least value of length which can measure, which is called least count, is one main scale division minus one vernier scale division, that is x minus y। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आप यहाँ पे देखो कि इस डायग्राम में नीचे वाली स्केल क्या है, वर्नियर स्केल है, ऊपर वाली स्केल है मेन स्केल। आई थिंक यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल। तो आप देख रहे हो कि ये जो एक नीचे जो डिवीजन है, ये लेंथ और ये लेंथ में कंपेयर करो कौन सी बड़ी है। तो ऊपर जो ये है वन मेन स्केल डिवीजन और ये है वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आप देख रहे हो कि वन मेन स्केल डिवीजन बड़ा है, वन मेन स्केल डिवीजन बड़ा है कंपेयर टू वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट, ये डिफरेंस जो दिख रहा है यहाँ पे, यही तो है जो आप मेजर कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि फंडा क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। अब देखो स्टूडेंट्स कैसे काम करता है वर्नियर कैलिपर। आपको जब भी कोई ऑब्जेक्ट मेजर करना होता है तो आप उसको रख देते हो इस तरीके से बीच में, या मैंने आपको दूसरा तरीका ये बताया था कि होता है आपको इनर डायमीटर मेजर करना है तो फिर आप उसको ऐसे बाहर डाल देते हो, राइट। कुल मिला के आपको यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट मेजर करना है उसको आप जॉस के बीच में रखोगे। सपोज सीधी जॉस के बीच में रखा, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने के लिए आपको इस जॉस को ऐसे खिसकाना पड़ेगा। आपने इसको खिसकाया होगा यहाँ तक, राइट, ये किया होगा। तो जैसे आप खिसकाओगे तो ये खुलने लगेगा, राइट। ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का, ये टूवर्ड्स राइट जाने लगेगा। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं करते हैं तो जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल दोनों कंसाइड करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कंसाइड करें। तो ये कब की सिचुएशन है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपने नहीं रखा हुआ है। लेकिन अब हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या करने वाले हैं हम, उस ये जो वर्नियर स्केल है इसको हम मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करने वाले हैं जब तक कि ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से जॉस के बीच में नहीं आ जाता। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है जो कि जॉस के बीच में आ चुका है, रख दिया है, और वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से। ये देखो ये ऑब्जेक्ट मैंने ऐसी जस्ट फॉर कैलकुलेशन मैंने ऐसे ले लिया कि ये आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक ऑब्जेक्ट है जो आपने जॉस के बीच में रख दिया। कहाँ रखा है, तो आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे,
ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, तो मैं ऑब्वियसली आपको पूरा नहीं दिखा सकता हूँ, मैंने ये वाले पार्ट को दिखाया ही नहीं है, सिर्फ हम देख रहे हैं इधर वाला पार्ट, राइट। सो अब देखो यहाँ पे जब हमने इसको ये वर्नियर स्केल को आपने इधर की तरफ खींच दिया है, ऐसे धक्का दिया है, सो आपको कुछ चीजें तो नेकेड आइस दिख जाएगी। वो क्या है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये तो 3.0 है, 3.0 सेंटीमीटर। ये क्या है स्टूडेंट, ये है 3.1 सेंटीमीटर, ये है 3.2 सेंटीमीटर, ये है 3.3 सेंटीमीटर। तो आपने तो देख लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 3.3 सेंटीमीटर तो है ही। अब आपको क्या एग्जैक्टली मेजर करना है, 3.3 सेंटीमीटर, और आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे कि ये जो अगला है 3.4 सेंटीमीटर है। तो लेंथ जो है इस रॉड की वो 3.3 और 3.4 के बीच में कुछ है। तो यहाँ पे आपको मेजर करना है कि यार ये लेंथ कितनी है, कौन सी लेंथ, तो मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ दिखा तो रखा हुआ है ये, एक मिनट सुनो, हम बात कर रहे हैं। तो ये जो रेड पेन से ये अब दिख रहा है जो एक्स है, ये एक्स कितना है मिल जाए, कुल मिला के आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। आंसर क्या है, आंसर है रीडिंग विल बी 3.3 प्लस एक्स, मतलब 3.3 वो सेंटीमीटर है, प्लस एक्स, ये है फाइनल रीडिंग, और हमें यही मेजर करना है। अब फंडा क्या है जरा देखो इसमें, हमने जब ऑब्जेक्ट को फंसा दिया, ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे फंसा दिया, और ये रहा वर्नियर स्केल। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले खोजते हैं वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो कि मेन स्केल के एक डिवीजन से कंसर्ट करा, किसी भी डिवीजन से कंसर्ट करा। हमें अच्छे से पता है कि मेन स्केल का एक डिवीजन और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन में कुछ तो डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल लीस्ट काउंट, लेट्स अज्यूम कि लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। मैंने कहा था ना, ये जो डिफरेंस होता है एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल में, जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। फॉर एग्जाम्पल ये लीस्ट काउंट जो है वो है 1.1 मिलीमीटर, या मैं उसको 0.01 सेंटीमीटर भी बोल सकता था, तो वो मैं कह देता हूँ 0.01 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या हमारा कहना है, हमने इनको यहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया, यहाँ से आप यहाँ जाओगे, तो कुल मिला के लेट मी राइट इट फॉर यू, तो आपको क्या ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हुआ कितने डिवीजन है ये, 1 2 3 4। तो इनफैक्ट 1 मिलीमीटर का होता है मेन स्केल, है ना, जो हमारे पास स्केल होती है उसका एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, तो ये है 1 मिलीमीटर, राइट। कैसे 1 मिलीमीटर, नॉर्मली हमारी जो स्केल होती है वो वैसी होती है 1 मिलीमीटर, आपको बताइए। और अगर मैं ये कहता हूँ कि लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि जो वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कितना है, वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर है, क्योंकि मेन स्केल का एक डिवीजन और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन को तो क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, राइट। तो यही मैंने किया है कि वन मेन स्केल डिवीजन हमने क्या माना, 1 मिलीमीटर माना था। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए था 0.1 मिलीमीटर। तो उसी हिसाब से कहा कि भाई एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.9 का। और मैं इसको थोड़ा इस तरीके से भी जा सकता था स्टूडेंट्स, देखो आप किस तरीके से, आप देखो कि ये ये रहा वो डिवीजन जो कि कंसाइड किया है, राइट। तो ये जो छोटी सी लेंथ आपको दिख रही है यहाँ पे, छोटी सी लेंथ, ये कितनी होगी, तो ये आपको पता है यही है लीस्ट काउंट या डिफरेंस बिटवीन द मेन स्केल डिवीजन एंड
वर्नियर स्केल डिवीजन। और ये छोटी सी जो लेंथ है ये कितनी है, ये छोटा सा गैप है, ये 0.1 मिलीमीटर है या फिर 0.01 सेंटीमीटर है। अब आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए हो यहाँ पर, ये दो डिवीजन आ गया। तो दो डिवीजन आ गया, एक डिवीजन था तो कितना गैप बन गया था, ये 0.1 मिलीमीटर का या 0.01 सेंटीमीटर का। ये दो डिवीजन आ गए स्टूडेंट्स यहाँ पे। आप बोलोगे कि ये कितना हो गया, ये मैंने 1 मिलीमीटर लिख दिया था। नहीं स्टूडेंट्स, ये 4 मिलीमीटर है, ये 4 मिलीमीटर है। इनफैक्ट मैं बहुत ही स्पीड से आंसर ले आता, लेकिन मैं थोड़ा रुक गया। ये क्योंकि आपको पता है कि जो एक डिवीजन है वर्नियर स्केल का वो 0.9 मिलीमीटर का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी लेंथ 9 4 36 3.6 मिलीमीटर की है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो आपको छोटा सा गैप दिख रहा है ना, ये जिसको आप x भी बोल रहे हो, ये तो ये सेम है, राइट। और ये एक्चुअली ये गैप के बराबर ही है। तो यही तो हमें चाहिए था। ये कितना है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो x की वैल्यू है वो है 4 - 3.6 दैट इज 0.4 मिलीमीटर, या मैं इसको कह दूं क्या 0.04 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। जो लेंथ है इस ऑब्जेक्ट की वो है 3.3 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर। आंसर आ चुका है 3.34 सेंटीमीटर, राइट। ऐसे आ गया फटाक से। तो मैं आपको थोड़ा सा रुक के बताऊंगा कि धीमे धीमे हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं इसको दूसरे तरीके से जाऊंगा। ये है वो डिवीजन जिसको हमने कंसाइड किया था। उसके बाद अब जैसे ही यहाँ तक पहुंचे तो ये कितना है, ये है 0.1 मिलीमीटर, ये है 0.1 मिलीमीटर। फिर आप पहुंचते हो यहाँ पे तो आप देखते हो ये डिस्टेंस कितना है, ये आपने देखा ये तो 2 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर है। और अगर हम इसकी बात करेंगे वर्नियर स्केल के दो डिवीजन कितने हो जाएंगे, तो 1.8 मिलीमीटर होगा। तो ये जो बीच में दिख रहा है आपको ये कितना होगा, मैं बोलूंगा ये साफ साफ यहाँ दिख रहा है आपको, एरो को फॉलो करो, ये है 0.02 सेंटीमीटर, राइट। फिर वही बात आती है, फिर आप ये तीन डिवीजन देखो कितना होगा, ये होगा 2, ये 3 मिलीमीटर होगा ना स्टूडेंट्स, ये 3 मिलीमीटर है। और आप यहीं पे तीन डिवीजन वर्नियर स्केल होंगे, कितना हो जाएगा, अरे 2.7 होगा, ये 2.7 मिलीमीटर होगा ये। तो आप समझ रहे हो कि ये जो बीच में गैप है ये कितना होगा, इसको माइनस कर लो, 3 मिलीमीटर माइनस 2.7 मिलीमीटर। आप यहाँ जाओ, वो कितना लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 0.03 या फिर 0.3 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि जो लास्ट जो होगा वो हो गया 0.4। तो ये तो हुआ कि अगर आपको डायग्राम दिया हुआ है तो आपने इतना सोच के कर लिया। अब थोड़ा फास्ट करें स्टूडेंट, कैसे करना है, आपको हर बार ये देखना चाहिए कि जब आपने ऑब्जेक्ट को फंसा दिया है तो कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। तो कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है वो हम देख रहे हैं, वो ये वाला डिवीजन है। कौन सा है, तो फोर्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, फोर्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है। फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कंसाइडिंग विथ मेन स्केल, बस। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट कितना है स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। और आप देख रहे हैं कि जो x है वो कितना आया है, ये 0.4 मिलीमीटर है। क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये जो x है, ये x है n into least count, where number n is the number of vernier scale division, where n is the number of vernier scale division which is coinciding with main scale division। ये बात ध्यान रखें, where n is the n is, ओहो इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, n is the number of
vernier scale division which coincides with main scale division, राइट, इस तरीके से। और ऐसे में फाइनली आपकी रीडिंग क्या होने वाली थी? फाइनल रीडिंग क्या होगी? आप देख रहे थे 3.3 तो आपको दिख ही रहा था नेकेड आई से, और ये जो रीडिंग है स्टूडेंट 3.3 ये जो आपको रीडिंग दिख रही थी ये खुद मेन स्केल रीडिंग है। ये क्या है? ये मेन स्केल की रीडिंग है। और बाकी जो x है ये क्या है? x इज वर्नियर स्केल रीडिंग। और आपने फाइनली क्या किया है? मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को जोड़ दिया है। तो मेन स्केल रीडिंग फाइनल रीडिंग क्या होने वाली है? तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब एक्चुअली वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? मैं पूरा एक्स कह रहा हूँ, या आप उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। अब जैसे वर्नियर स्केल की रीडिंग आप डायरेक्टली काउंट नहीं करते स्टूडेंट्स। वर्नियर स्केल को हम जब काउंट करते हैं तो हम उसका सिर्फ नंबर काउंट कर लेते हैं कि भैया कितना। मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको और इजीली हो जाए। हाँ, ये बोलता हूँ वर्नियर स्केल डिवीजन बोल देना ज़्यादा सही होगा। ये एन वर्नियर स्केल रीडिंग कह रहे हैं, उसका मतलब समझ लें। क्योंकि जैसे हम हमारे पास जब वर्नियर कैलिपर आएगा तो आप क्या देखोगे? सिर्फ और सिर्फ देखोगे कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है। तो कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का मेन स्केल से, वो आपने देखा। और आपने क्या किया? जो एक्स है वो निकालने के लिए एन इंटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे देखा जाए तो आपने फाइनली जो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से रीड किया है एक्स्ट्रा रीडिंग वो है एन इंटू लीस्ट काउंट। बट यस, जब आप रीडिंग नोट कर रहे हो वर्नियर स्केल की तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आप वो नंबर ऑफ डिवीजन ही रीड कर रहे हो, राइट। तो नंबर ऑफ डिवीजन आपने रीड किया एन इंटू लीस्ट काउंट। मैं उसको कई बार ऐसे ही बोलता हूँ कि फाइनल रीडिंग तो यही होना है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग को मैं फाइनली एक्स निकाल के बता दूं, या फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग को मैं सिर्फ एन निकाल के बता दूं। तो आप सिर्फ ध्यान रखें, वैसे सही बात यही है कि आप जब रीड कर रहे हो तो एन ही रीड कर रहे हो, आप पूरा तो रीड नहीं करे। हाँ, आपको अब फंडा समझ में आ गया। तो लीस्ट काउंट क्या होता है स्टूडेंट? लीस्ट काउंट अब आपको समझ में आ चुका होगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी that can be measured accurately with an instrument is called least count. लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर का? हमने देख लिया वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दे रहा हूँ यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि आपको दिया होता है कि 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड्स विथ 9 मेन स्केल डिवीजन एंड वन मेन स्केल डिवीजन इतना है। तो बताएं लीस्ट काउंट कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला सिंपल सा है। फॉर्मूला इतना सा है कि वन मेन लीस्ट काउंट कितना होता है? इट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। सो we know that suppose n vernier scale division coincides with n minus 1, that means the length of n vernier scale division is equal to n minus 1 vernier scale division. Yes, so one vernier scale division is equal to, like, you can write this. And finally you have to do one least count is equal to one main scale division minus this, and you will get 1 upon n msd. So if one main scale division is 1 millimeter, then you write 1 millimeter divided by n. So what is this n? N is the vernier scale division that is coinciding with main scale division. So you must know that which is what is n. In this example you will understand perfectly. If 10 vernier scale division coincides with 9 main scale division, so which vernier scale division is coinciding with main scale division? It's the 10th. It's 10th vernier scale division. So I will say n is equal to 10. N is 10. So here, if I have to find least count fast, I will just write one main scale division is 1 millimeter divided by n. N is actually here, n is 10, so I will write 10, and I got answer 0.1 millimeter. Or I can do the other way also, that one 10 vernier scale division is equal to 9 main scale division, or
और 9 millimeter. So one vernier scale division is 9 by 10 millimeter or what 0.9 millimeter, and I think you have got the answer. One main scale division minus one vernier scale division, right? And the answer is 0.1 millimeter. So this is how you can solve questions. Now zero error student, this is really important. And क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसी में डर जाते हैं कि अरे यार ये क्या चीज है। अरे बहुत इजी है, देखिए एक बार में आपका ऐसा क्लियर होगा ना, इस बार आपको डाउट नहीं आएगा स्टूडेंट्स। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको चीजें समझ में आई है, अभी तक वर्नियर कैलिपर में आपको कॉन्फिडेंस आया है, तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख के बताओ। और उससे क्या है, उससे मुझे पता चलेगा कि जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ वो इफेक्टिव है कि नहीं है, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखता है। सो अगर आपको फीलिंग आई है, आपको समझ में आया है, तो आपको जरूर कमेंट करके बताना चाहिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। और आप सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, उनको भी बताइए कि अगर उन्हें समझना है, उनको ज़रूरत है, तो बिल्कुल चैनल के बारे में बताएं। और यस, लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट, जीरो एरर क्या होता है जरा देखिए स्टूडेंट्स। सो अगर जीरो एरर आपको समझ में आएगा ना, तो आपका कमेंट मुझे चाहिए, देखना है वो कमेंट मुझे देखना है कमेंट में कि आपको आ गया कि नहीं आ गया। चलिए कोशिश करता हूँ आपको पूरी तरीके से समझ में आए। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब आप जॉस के बीच में कुछ भी नहीं रखते हो, जब आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे यहाँ पे इस वक्त, तो इस वक्त यहाँ पर जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे, तो जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करना चाहिए, जैसे कि ये बिल्कुल। और फिर आप आगे से रीडिंग जब उसको आगे खिसकाओगे इधर, तब आपकी रीडिंग स्टार्ट होगी। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई भी एरर नहीं है, वो है ये। देखो, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज कंसाइडिंग विद जीरो ऑफ मेन स्केल, राइट। तो ये हुआ विदाउट जीरो एरर। अभी अगर आपने कोई जॉ नहीं लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, आपके जॉज बिल्कुल क्लोज है ना। जॉज को क्लोज करने के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा रखा है, तो जॉज आपको क्लोज ही मिलेंगे ऑब्वियसली। और तब जीरो से जीरो कंसाइड करना चाहिए। दिस इज द वर्नियर कैलिपर विद जीरो एरर, विदाउट एनी एरर। जीरो एरर से मतलब है कि उसके पास कोई एरर, जीरो एरर में जीरो से जीरो, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखें तब जो एरर होगा उसी को हम जीरो एरर बोलते हैं। तो विदाउट एनी जीरो एरर, राइट। अब ओके स्टूडेंट्स, अब हमने आपने सपोज कोई ऑब्जेक्ट को रखा। अच्छा सॉरी, अभी तो हम ऑब्जेक्ट क्यों रखते हैं, जीरो एरर तब कैलकुलेट करते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज कैलकुलेटेड, ओफो कॉल्ड दिया, calculated when no object is placed between the jaws, when no object is placed between jaws। तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस किया हमने अभी, तब भी आप देख रहे हो कि जीरो से जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो जीरो से जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है यहाँ, तो क्या हो गया, अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं है, जॉस तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तब भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपको बीच में एक रीडिंग दिखा रहा है। ये इतनी जो रीडिंग है, ये क्या है, ये वर्नियर स्केल की तो रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल की ही तो रीडिंग है। ये तो रीडिंग बता रहा है, मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं है और यहाँ पे रीडिंग बता रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट, जब आप इस वर्नियर को खिसकाओगे इधर, मतलब को जब कोई ऑब्जेक्ट आप रखोगे और इसको खिसकाओगे इधर, तो आप देख रहे हो जब आपने कुछ नहीं रखा था तब तो ये एक्स रीड हो रहा था। अब जब इस ऑब्जेक्ट को रखोगे किस और मेजर करोगे, तो आप हमेशा एक्स ज्यादा नहीं मेजर करोगे, तो इसको आपको बाद में सब्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। तो अब मेरे ख्याल से आपको कुछ बात समझ में आई होगी कि पॉजिटिव जीरो एरर क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये जो है, इसको आपको वापस सब्सट्रैक्ट करना है, और इसको अगर रीड करना है कितना है, ये अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे,
पहले आप देखोगे कि कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है। हाँ, तो ये डिवीजन है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कंसाइड कर रहा है। कौन से नंबर का डिवीजन है ये, तो वो भी आप देखो 1 2 3 4, फोर्थ डिवीजन है जो कि कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो x है, ये x कितना हुआ, ये x हुआ इस केस में n इंटू लीस्ट काउंट। ये n क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल दैट इज कंसाइडिंग विथ, या ऐसा कहें ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है ये। n है 4 इंटू लीस्ट काउंट, जैसे कि पिछले वाले केस में 0.1 मिलीमीटर था, तो आप देख रहे हो कि ये तो 0.4 मिलीमीटर तभी बता रहा है जब कोई ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं। तो अब अगर मैं इसको खोलना स्टार्ट करता हूं तो रीडिंग तो हमेशा x के ऊपर ही आएगी। सो इसको मुझे वापस से सब्सट्रैक्ट करना होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो एरर है पॉजिटिव जीरो एरर है। और आपको ये ध्यान रख लेना है स्टूडेंट्स, इफ वर्नियर स्केल zero of vernier scale when no object is placed, if zero of vernier scale lies to the right of main scale, then it is said to have positive zero error, and zero error is always subtracted. Let me tell you this right now, that zero error is always subtracted, whether it is positive or negative, so subtract ही करेंगे। और अभी यहाँ तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब हम दूसरे टाइप की जीरो एरर की बात करते हैं, दैट इज नेगेटिव जीरो एरर। सपोज कभी ऐसा हुआ कि आपने जॉस को लगा दिया, कोई ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं किया, जॉस के बीच में कोई गैप नहीं है, और आप देख रहे हो कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल तो लेफ्ट साइड है मेन स्केल के। तो ऐसे में क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग दिख रही है। कौन सी रीडिंग, मैं कहूंगा ये इतनी रीडिंग जो है आपको, इसको मैं x कहता हूं, तो इतनी रीडिंग कुछ अंदर है। अब ये रीडिंग कैसी होगी मैं आपको समझाता हूं। देखो स्टूडेंट्स, अभी जॉस को आपने पूरी तरीके से क्लोज कर रखा है, राइट, और ऑब्जेक्ट फंसा हुआ नहीं है, तब भी आप देख रहे हो कि जीरो साइड है। अगर मुझे जॉ को फंसाना, कोई ऑब्जेक्ट को फंसाना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को फंसाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा अंदर किया, और आपने देखा कुछ देर बाद आप ऑब्वियसली वर्नियर स्केल को राइट साइड खिसकाओगे जॉस को फंसाने के लिए, यही तो करते हो आप। तो आपने वर्नियर स्केल को राइट साइड खिसकाया उस एक ऑब्जेक्ट को फंसाने के लिए। तो आपने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट अंदर इंसर्ट किया, इतने में सपोज ये जो जीरो है, ये जीरो उठ के यहाँ पर आ गया। इस वक्त ये वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हो रही होगी स्टूडेंट्स, आपने जॉस को थोड़ा सा, यही कहें कि वर्नियर स्केल को स्लाइटली राइट खिसकाया इन ऑर्डर टू फिक्स एन ऑब्जेक्ट। तो आपने थोड़ा सा ही ऑब्जेक्ट अभी बस अंदर खिसका ही रहे थे, आप इंसर्ट कर ही रहे थे, कि आपने देखा कि जीरो जो वर्नियर स्केल का है वो तो मेन स्केल के जीरो से कंसाइड कर गया। तो ऐसे में जो मेन आपकी वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। नंबर ऑफ डिवीजन विच इज कंसाइडिंग विथ वर्नियर स्केल डिवीजन, वही तो होती थी वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आपकी जीरो हो चुकी है, राइट, और मेन स्केल की रीडिंग तो आपकी जीरो है ही। तो आपने जब इसको थोड़ा सा राइट साइड खिसका दिया, आपने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया है, तब भी ये इंस्ट्रूमेंट जीरो रीड करके बता रहा है आपको। अब आप ऑब्जेक्ट को और खिसकाओगे और इसको आगे खींच दोगे, तो आप एक चीज देख रहे हो, आप समझ गए होंगे कि शुरुआत की जो रीडिंग है वो तो कम ही आएगी ना स्टूडेंट। ये जो एक्स लेंथ है, ये एक्स लेंथ तो आपका फाइनली इंस्ट्रूमेंट कम ही रीड करके बताएगा ना, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अंदर डाल दिया था। जब ये जीरो से जीरो कंसाइड हो गया था, तब तक आपके इंस्ट्रूमेंट ने तो कुछ बताया नहीं। तो उससे पहले वाली जो लेंथ जो अंदर डाल चुके थे आप, ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा इंसर्ट कर चुके थे आप, वो तो मेजर करा ही नहीं इंस्ट्रूमेंट ने। तो आपको फाइनली मिलेगी रीडिंग लेस, आपको मिलेगी रीडिंग लेस। तो उसको करना पड़ेगा फाइनली आपको ऐड, जो x होगा उसको हम अभी मेजर कर लेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन फाइनली x को करना क्या होगा, ऐड। तो जो भी आपकी रीडिंग आने वाली है, मेजर्ड वैल्यू, जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू आएगी, उसमें आपको करना क्या है, ये जो x है उसको ऐड ही तो करना है, यही तो करना है, फाइनली यही है। आप क्या करते हो, मैंने आपको बताया कि जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड। सो ट्रू रीडिंग विल बी, क्या होता है ट्रू रीडिंग, ट्रू रीडिंग विल बी
measured value माइनस जीरो एरर। अब ये फंडा मैंने बना लिया। अगर मैं जीरो एरर को यहाँ पे नेगेटिव बोल दूं, सपोज इस वाले केस में मैं जीरो एरर को कह देता हूँ माइनस एक्स, क्योंकि मैंने अगर यही जीरो राइट साइड होता तो जीरो एरर को पॉजिटिव लिखा था ना हमने। तो अगर इसको नेगेटिव लिख देता हूँ तो आप देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू मेन मेजर्ड वैल्यू माइनस माइनस एक्स। हमें क्या मिल गया? मेजर्ड वैल्यू प्लस एक्स ही तो मिल गया ना। यही तो चाहिए था हमें, यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि भैया आपने जब आपको ये एरर पता चल चुका है इसमें क्या एरर है, आप जो भी रीडिंग मेजर करेंगे उसमें फाइनली एक्स को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ये आपको पता चल चुका है। तो आप क्या करेंगे? इसलिए जीरो एरर को हमेशा सब्सट्रैक्ट करते हैं। बस आप ये जो एरर आया है इसको नेगेटिव करके लिखेंगे, इसको आप नेगेटिव करके लिखेंगे। अब ये x की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये आपको मेजर करना है तो क्या आप मेजर कर सकते हो? इट्स वेरी वेरी इजी। अगेन फंडा वही है। आप देखोगे कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है, ये कंसाइड कर रहा है, तो ये तो जीरो से जीरो कंसाइड कर चुका है। फिर तो ये छोटा सा गैप कितना होगा? इनफैक्ट छोड़ो ना इसको ऐसे, ये फोर्थ डिवीजन है तो ये हो गया कितना? ये हो गया 4.9। एक डिवीजन कितने का है? 0.9 मिलीमीटर का है, तो ये हो गया 3.6 मिलीमीटर। और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये तीन डिवीजन है, ये 3 मिलीमीटर है। तो आप समझ गए होंगे कि x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू है 3.6 माइनस 3 दैट इज 0.6 मिलीमीटर। तो x कितना है? 0.6 मिलीमीटर। मतलब जो भी मेन स्केल, जो भी फाइनली मैं रीडिंग लूंगा इस वर्नियर कैलिपर से, उसमें मैं 0.6 को चुपचाप ऐड कर दूंगा। स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आ गया है? अगर आपको समझ में आ गया है तो आपसे मतलब आपको एक, अगर आप मैसेज करके कमेंट में लिखेंगे कि आपको आया है और बताएंगे मुझे कि आपको कैसा लगा, तो मैं जिस मेथड को यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसमें मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा और मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाने के लिए उत्साहित रहूंगा। सो आपका कमेंट, आपका लाइक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया, समझाया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये देखो यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन है, ये आप बताओ करके। तो अब देखो कैसे होगा यहाँ पे। अच्छा, आंसर भी दिया हुआ है क्या? पता नहीं, ये आंसर ही दिया हुआ है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो जरा आप देखो कि ये इस वाले में कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि सिक्स्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है, सिक्स्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है। जीरो एरर निकालना है, इसमें क्या करना है? फाइंड जीरो एरर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड जीरो एरर। तो इसमें आपको देखना है कौन सा एरर कंसाइड, कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है। ये है वर्नियर स्केल, ये है मेन स्केल, और मैं देख रहा हूँ कि ये डिवीजन कंसाइड कर रहा है ये। और फिर यहाँ पे ये जो लेंथ कितनी हो गई? ये 0.1 हो गई, ये 0.2 मिलीमीटर, ये 0.3 मिलीमीटर, ये 0.4 मिलीमीटर, ये 0.5 मिलीमीटर, ये 0.6 मिलीमीटर। सो आप देख रहे हो कि ये ऑलरेडी 0.6 मिलीमीटर, ये जो x है ये कितना है? ये 0.6 मिलीमीटर है। ये पहले से ही इतनी रीडिंग आ रही है जबकि कोई ऑब्जेक्ट प्लेस ही नहीं किया हुआ है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जीरो ऑफ द, ऑब्वियसली मैं जीरो एरर क्या लिखूंगा? जीरो एरर पॉजिटिव लिखूंगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, नीचे जो स्केल है वो क्या है? वर्नियर स्केल है, और ऊपर क्या है? मेन स्केल है। सो आप यहाँ पे गौर करोगे कि ये पहली बात तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड है, तो ये एक नेगेटिव जीरो एरर है। ओके, अब देखना है कि ये नेगेटिव जीरो एरर कितना है। इतना आप उसको खिसकाओगे तब तक तो वो रीडिंग लिखेगा नहीं, जितना आप खिसकाओगे उतना आपको फिर से रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो 1, ये कितना लेंथ हो गया? यहाँ ये कौन साइड कर रहा है? राइट, तो ये लेंथ कितना हो गया? ये लेंथ हो गया है
0.1, ये 0.2, ये 0.3, राइट, ये 0.3 हो चुका है। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा ठीक से कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये लेंथ हो गया है 0.1 मिलीमीटर, ये जो लेंथ हो चुका है ये हो चुका है 0.2 मिलीमीटर, ये जो लेंथ हो चुका है ये 0.3 मिलीमीटर हो चुका है। अब आपको चाहिए कि ये लेंथ कितना है, राइट, और ये कितना है टोटल, ये आप जानते हो ये 0.9 मिलीमीटर है। तो 0.9 में से 0.3 माइनस कर लीजिए, 0.6 मिलीमीटर आपका आंसर हो गया, 0.6। तो आप देख रहे हो 0.6। मैं एक चीज आपको यहाँ करेक्ट कराना चाहता हूँ, कहीं मैंने यहाँ ऊपर ये गलती तो नहीं कर दी कि मैंने मेन स्केल से माइनस कर दिया। हो हो सकता है ये यहाँ पे गलती ना हो गई हो। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बताऊंगा। यहाँ तक हम आ गए थे, ये जीरो ये है 3 मिलीमीटर, राइट, और ये है 0.6 मिलीमीटर, और हमें मेजर करना था ये, और हमारा कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, तो 3 मिलीमीटर, और ये 3.6, नहीं ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सही, 3.6 एकदम करेक्ट। यस, नीचे वाले से ही माइनस करना था। तो आपको फीलिंग आई स्टूडेंट्स कैसे करते हैं जरूर। और भी एग्जाम्पल है तो मैं चाहूंगा कि इन दो एग्जाम्पल्स को आप खुद ही चेक कर लो ना। ये आपके लिए स्टूडेंट्स, अगर आपको आ गया तो ये एक टेस्ट हो जाएगा कि हाँ आपको वेरीफाई हो गया आपके आंसर। और मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ स्टूडेंट्स, इससे क्या है फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। सपोज कि देखो, द मेन स्केल क्या दिया है क्वेश्चन में, मेन स्केल डिवीजन कितना है, वो वन मेन स्केल डिवीजन, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ लिखो, वन मेन स्केल डिवीजन कितना है, तो 1 मिलीमीटर है। अब वो कह रहे हैं कि 19 मेन स्केल डिवीजन, 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल्स आर इक्वल टू, देखो 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ओके, 20 मेन स्केल डिवीजन, सो ओके ओके, मैंने क्या 20 वर्न स्केल डिवीजन। सो यहाँ से आप देखोगे कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, 19/20 मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट पहले निकाल लिया जाए, और उन्होंने कह रखा है कि वन मेन स्केल डिवीजन कितना 1 मिलीमीटर है, तो 19/20 मिलीमीटर। सो लीस्ट काउंट कितना होता है, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये कितना हो गया 1 माइनस 19/20 into 1 millimeter, right? So you have got this 1/20 millimeter. So this time our least count is 1/20 or 0.05 मिलीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे कोई कहता है डायमीटर निकाल के बताओ, तो क्या ही बड़ा बात, क्या बड़ी बात है। देखो, इन मेजरिंग डायमीटर हमने देखा कि जो मेन स्केल की रीडिंग है वो इतनी है, एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड्स विद मेन स्केल। सो ये है वर्नियर स्केल रीडिंग, ये है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। सो मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 35th डिवीजन है ना, 35th मतलब 3.5 मिलीमीटर, तो सॉरी 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 सॉरी, एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, तो 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर। सो फाइनल रीडिंग में क्या लिखने वाला हूँ, देखो जो लेंथ है या डायमीटर है, डायमीटर तो डी लिखेंगे, वो होगा मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है इनटू लीस्ट काउंट। सो यहाँ पर मेन स्केल की जो रीडिंग है, मेन स्केल की रीडिंग वो है 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर है, या उसको 3.5 सेंटीमीटर कह सकता था, प्लस वर्नियर स्केल का चौथा डिवीजन कंसिडर करें, तो लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट है 0.05 मिलीमीटर। सो फाइनली स्टूडेंट्स आपको जो आंसर मिल रहा है, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, जगह कम पड़ रही है क्या, सो 35 और ये 4 5 20 होता है, 4 5 20, तो 0.2 है, ये 0.2 तो मिलीमीटर,
37 मिलीमीटर या फिर 3.7 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आया? ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये आप अपना खुद से करके देखो और तसल्ली इसमें आपको मिलेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर सब कुछ समझ में आया है तो आप बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर करके बताएं मुझे, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, राइट। और वो जो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे।